शांति। 25 जून 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की रजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर, संगम पर यही तिलक दो तो हम आत्मा बिंदे हैं। हम आत्मा नहीं, अंदर में यही घोटते रहो क्या हम आत्मा हैं। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाप भी बिंदे है, हम भी बिंदे हैं। इस तिलक से स्वर्ग की रजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझे आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। यही है जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है। यथार्थ साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापिस जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर वह हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत में उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो, हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यहाँ भी तुमको यही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही बेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते ही हैं संगम पर और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसीलिए बाप कहते हैं, रोज सवेरे सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो। यही चार्ट रखो, जितना समय हमने बाप को याद किया है, कितनी जंग को उतरी होगी। पूरा मदार याद से ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पुण्यवासी से दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 क्लास संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं, गृहस्थ में रहो, धंधा दोहरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसीलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसे जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा
करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद में तुम गोरे स्वर्ग की मालिक बनेंगी। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय कितना भी दान पुण्य आदि करो, कितने भी मेहनत करे, चाहे आगे से आगे जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप के याद की। बहुत सिंपल बातें है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते, अशरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद को। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के बाहर संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चय हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसी बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। हारे में जो अलाए पड़ गई है चांदी तांबा लोहा वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगा नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझे बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चे, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उसको कहते हैं पहले पहले बोलो कि अल्प को याद करो, और कोई टिक नहीं करनी, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहीं अंदर घोटना है। हम आत्मा है, गाते भी है ना। तुलसीदास से चंदन घी से तिलक देश रघुबीर तिलक। ये स्थूल थोड़े ही है, तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया रजाई का तिलक देते हो। तुमको रजाई का तिलक मिलेगी, डबल सीट राज्य बनेंगी। रजाई का तिलक मिलेगा, यथार्थ स्वर्ग की महाराजा महारानी बनेंगी। बाप की
कितना सहज बताते हैं। बस सिर्फ यह याद करो, हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिशल हैं, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनकी बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामी कम याद करो। सतयुग में ही तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसीलिए तुम्हारी आयु बहुत बड़ी रहती है, पवित्र रहते हैं। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है ही योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते ही योगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं, आयु बड़ी रहती है। इसीलिए यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। यहाँ अकाले मृत्यु कभी होते नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बुढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बुढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रकाशित प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते, सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने, यह मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप के याद में हर्षित रहते हैं, हम फिर से सुदेवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं, जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है क़यामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होती है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमरलोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्थोन इन मौत कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाएं के पास जन्म लेते हैं उसको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं, तुमको भी भविष्य कैसे जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा।
कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ है अल्पकाल के लिए रजाई, तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए रजाई। बुद्धि में अच्छी रीति काम लेना है, ये समझाना है, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसको भी एक जवाब मिलता है, हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में भी अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते भी है ना, इसको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ है। बड़ी आयु होती है, बहुत दान पुण्य आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम अगर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मजा आए वहाँ दिल लगे वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इसके पास से क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बाप तो एक ही है। मुरली तो पढ़ाकर सुनाते हैं, यह मुरली यहाँ से आती है, यहाँ से जाती है। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। जितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाहर से बृहत व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। पॉइंट नंबर 2, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को अगर हेल्दी वेल्दी बनना है, शरीर रहने का अभ्यास करना है। 25 जून 2026 का वरदान, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिश बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवरण में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति, साधना मर्ज होने न दो। ये व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन स्वर्ग वाले को, कार्य को शीतल बना देते, वह सहज कर देते। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, यह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।